दिया काम ही नार प्यार जिमि लोभी ते तिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे ही मोहि राम। इस स्तर पर आकर के उपमा दिया, उसको हम कहें रामचरितमानस या राम कथा के मूर्धन्य हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण में ये अल्पज्ञता होगी। इन बिंदुओं को छोड़ करके भाव जगत से गुरु प्रसाद को ग्रहण करते हुए हम लोग इस मंच से जो राम कथा और भागवत यहाँ प्रतापगढ़ से शुरू होकर के संपूर्ण विश्व में और भारत में हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। इसमें अहम भूमिका होगी हमारे साथ गोलू भैया की। मैं अनुपम जायसवाल, आज मैं आया हूँ एक बहुत विशेष स्थान पर। यहाँ पर भागवत कथा लाइव होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। सादर प्रणाम, पंडित दिनेश शर्मा, चिलबिला। तो यहाँ पे क्या कराने जा रहे हैं? भागवत कथा का प्रसारण होने जा रहा है, भागवत कथा होने जा रही है और राम कथा भी होगी। और महाराज जी के मन में है कि हम जो है धर्म से ही अपने देश को अखंड भारत बना सकते हैं। इसी विषय को लेकर के महाराज जी के मन में परिकल्पना है और महाराज जी इससे ज़्यादा और विषय पर जो है महाराज जी स्वयं बताएंगे। अच्छा, ये कब से स्टार्ट होने वाला है हम आपका? बस अभी हम आपको डेट बता देंगे, महाराज जी स्वयं डेट निर्धारित करेंगे और जल्द ही वो मान के चलिए कि इसी हफ्ते में वो शुरू हो जाएगी। लोग अपने घर बैठ करके अपना पूरा सीधा प्रसारण सुने, सीधे घर पे ही देखेंगे, घर पर ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, आइए उनसे जरा बात करते हैं। महाराज जी अपना परिचय आप दीजिए। पूज्य श्रीकांत भार्गवानंद जी महाराज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हम हैं। हम लोग का मुख्य लक्ष्य है कि भागवत और राम कथा इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग देश को, भारत देश को और संपूर्ण विश्व को एक यह जानकारी दे जो आज यह उपहास का विषय धीरे धीरे बनते चला जा रहा है। लोग इसको बहुत निम्न स्तर पर ले लिए हैं, छोटा कर दिए हैं कि एक महीना केवल भागवत की पोथी खोल लो और एक महीने बाद आप भागवत के मूर्धन्य विद्वान लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, अथाह सागर है, भाव प्रधान भागवत है, कृपा प्रधान भागवत है। इस कृपा और भाव के बिना कुछ हो नहीं सकता। इस मंच पर रामचरितमानस राम की मर्यादा को गाते गाते गोस्वामी जी ने अंत में कह दिया, तुलना दिया काम ही नार प्यार जिमि लोभी ते तिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे ही मोहि राम। इस स्तर पर आकर के उपमा दिया, उसको हम कहें रामचरितमानस या राम कथा के मूर्धन्य हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण में ये अल्पज्ञता होगी। इन बिंदुओं को छोड़ करके भाव जगत से गुरु प्रसाद को ग्रहण करते हुए हम लोग इस मंच से जो राम कथा और भागवत यहाँ प्रतापगढ़ से शुरू होकर के संपूर्ण विश्व में और भारत में हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। इसमें अहम भूमिका होगी हमारे साथ गोलू भैया की। वो जरूर साथ से साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और हम लोग पूरे देश में एक नई कीर्ति स्थापित करेंगे। धर्म क्षेत्र पर जो लोग बिखर रहे हैं, वर्णों के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, बताना चाहेंगे यजुर्वेद के माध्यम से। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु ततः वैश्य पद शूद्रो अजायत। ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय हाथ, वैश्य उदर और पांव जो है ये शूद्रवत कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति की इन चारों के बिना शरीर बॉडी नहीं चल सकती, उसी प्रकार हिंदू समाज बिना इन चारों के नहीं चल सकता। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपने हैं। एक ही नारा यहाँ से उठेगा कि चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं गोलू जी, जो कि वो निर्गुण कुछ भजन भी करेंगे। अपना परिचय आप दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आज महाराज जी का आशीर्वाद मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में मुझे रहकर उनका आशीर्वाद निरंतर मिलेगा। उनके साथ रहकर मुझे कुछ अच्छे भजन और उनके साथ रहकर भागवत श्री राम कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आने वाले समय में हम एक संदेश इस देश को, इस समाज को देंगे कि हमारा युवा भी इससे जुड़े, आने वाली पीढ़ी भी इससे जुड़े, क्योंकि आने वाला कल हमारा सुनहरा हो। तो अगर हमें अपना ये सुनहरा बनाना है तो हमें अपने सनातन धर्म से, हमें अपने कर्म से, हमें अपने पूजा और जप तप से इससे जुड़ना होगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और बाकी सब आज महाराज जी डेट अब रखेंगे, बाकी लाइव राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा सब सुनेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपके स्क्रीन पे आने वाला है लाइव प्रोग्राम, आप देखेंगे इसको। और हमारे साथ एक न्यूज मित्र हैं, उनसे बात करते हैं भारत टीवी से।
तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धर्म जो है, भारत जो है धर्म और संस्कृति का देश है और यहाँ पर ऐसी चीज़ें, धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। यहाँ पर पूज्य भार्गवानंद जी महाराज और उसके अलावा मेरे छोटे भाई गोलू और ये सभी मिलकर ये स्टूडियो बनाएंगे और स्टूडियो में लगातार ये कथा रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके आप सब तक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से आप तक घर बैठे एक अच्छी कथा, क्योंकि ये सुयोग्य विद्वान है। पूज्य भार्गवानंद जी महाराज टीकर माफी आश्रम में बैठी के विद्वान है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है संस्कृत की। और वैसे गोलू की बात करें तो गोलू भी जो है ये शास्त्रीय संगीत लगातार सीख रहे हैं, क्लासिकल संगीत सीख रहे हैं। तो ये इनका संगीत और उनका जो है भागवत कथा, राम कथा कहने का जो एक विद्वता है वो जो आपके बीच में जाएगी और आप भी घर बैठे इस धर्म उत्सव का आनंद लेंगे। आप सभी का भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत टीवी को। और भैया जी जो है संदेश अगर आप कुछ कहना चाहें कि लोग हमारे बाबा जी का जो प्रोग्राम लाइव होने वाला है उसको लोग देखें, इसके बारे में आप कहें। हम सभी भारतवासी हैं और भारत की जो आधारशिला है वो सनातन धर्म पर टिकी हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी की जब कथा शुरू होगी तो उसको हम सभी बहुत ही ध्यान से और धारण करेंगे। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म दिखावा नहीं है। रामचरितमानस बोलना, रामचरितमानस करना, रामचरितमानस पर विचार करना और रामचरितमानस की पंक्तियों को धारण करके अपने जीवन को जीने की जो शैली, एक प्रथा हमारे युगों युगांतर से जो बनाई गई, बाबा तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस को लिखा है, देखिए हजारों हजार रामायण लिखी गई, लेकिन आखिर हम रामचरितमानस में बाबा तुलसी को ही क्यों पढ़ते हैं? तो उसका कारण क्या रहा? हम रामानंद सागर की रामायण ही क्यों देखते हैं? तो ये प्रभु की कृपा है, उनकी अनंत कृपा के अनुरूप ही हम सारे लोग अपना कार्य करते हैं। हम सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज जी की कथा को कुछ समय निकाल करके उनको ज़रूर सुने और समय पे सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए महाराज जी ने संकल्प लिया है। हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए महाराज जी ने संकल्प लिया है। उनके संकल्प को हम लोग पूरा करें, तभी ये सफल होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत विशेष तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम बनाया, जो कि आप घर बैठे ही इनके वचनों को आप सुनेंगे, कथा सुनेंगे, आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो हम भी बहुत आभारी रहेंगे बाबा जी के। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने श्रोताओं को इस लाइव वीडियो के माध्यम से ये बताया कि वास्तव में देखिए भागवत के विषय में भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम लभते पुरुषो यदा वही, माने अनेक जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तथा भागवती लभेत, तब भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और आपको तो पांडाल में भी आने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। घर बैठो, काम करो, मोबाइल में निकालो, मोबाइल खोलो और पूज्य श्रीकांत भार्गवानंद जी यूट्यूब, फेसबुक और भैया के चैनल को खोलो और इन कथाओं को प्राप्त करो। श्रवण करके उन जीवन पर चलो, सनातन धर्म को मजबूत एवं सुदृढ़ करने की विचारधारा को ग्रहण करें। भारत देश हिंदू राष्ट्र देश है, धर्म प्रधान देश है। भैया कोई कहे धर्म खतरे में है, मुझसे क्या मतलब? तो धर्म खतरे में नहीं होता, धर्म वही होता है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भैया जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने दर्शकों को यह वीडियो दिया, यह प्रसंग बताया और आप लोग जुड़ करके भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा से जुड़े। राधे राधे। जय हो, जय हो। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ और फिर आपको लाइव में ये सारे भक्ति प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। जय श्री राम। आइए।